इस साल मुझे डॉक्टर बनना है भाई, कोई नहीं रोक सकता है। और हमने इतनी मेहनत करी है, हमें इस बार तो करना ही है। अब वो तो टाइम आ रहा है, वो उत्सव का माहौल आ रहा है जिसमें कि हमें फाइनली एकदम बिल्कुल अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, हमने 1 साल ड्रॉप लिया था या हमने 2 साल पढ़ाई करी थी पूरा रेगुलर में, और अब वो टाइम आ गया है कि हम अच्छा डिलीवर करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा इस टाइम पे कि देखो बच्चे, आपने जो पढ़ाई करी होगी, तो जो आपने नोट्स बनाया है, उन नोट्स में आपने हाईलाइट करके पढ़ा होगा बहुत सारी चीजों को। जहां जहां आप ज्यादा गलतियां करते हैं उन पे आपने हाईलाइट किया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी आप कर सकते हैं। अभी भी जब आप फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का समय है, तो ऑब्वियसली आप हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते होंगे, कोई चैप्टर्स तैयार करते होंगे। तो आप उन चैप्टर्स में क्या करें कि अभी से उन चीजों पे हाईलाइट करें जो आप बार बार भूल जाते हैं या जो आपको याद थोड़ा कम आता है, या आप कहीं सिली मिस्टेक्स कर देते हैं उसको देख करके। तो आप उन चीजों पे बढ़िया से ध्यान से उस पर हाईलाइट कर लें और उसको कोशिश करें कि जब भी एग्जाम हो तो उसको हम देख के जाएं। कोई भी फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं तो आप देख लें कि अच्छा मुझे आज वही करना है, जो चीजें हमने मेरे से गलती हुई थी लास्ट वाले टेस्ट में, तो उन पे फोकस करना है। जैसे हमारे विद्या ज्योति में हम लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट लिया है आपका, फिर हमने एक सीपीटी लिया था, कंबाइंड प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि 45 क्वेश्चन दिया था मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में, 45 क्वेश्चन दिया था आपको सीपीटी में, और फिर हमने लिया था उसका फेज टेस्ट। फेज टेस्ट में भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिया ही होगा उस चैप्टर का, तो लगभग हमने 90 और 15 105 क्वेश्चन तो आपको मैंने दे रखा है ऑलरेडी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो जो 105 क्वेश्चन दिया है वो एकदम बिल्कुल एकदम क्या है, उसमें सभी ऐसा क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन से डिफरेंट है, अलग अलग है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट को वो एक बार रिवाइज करा देगा। तो अगर आपको वो 105 क्वेश्चन का कंसेप्ट वाइज स्टडी कर लिया है, आपने एकदम बढ़िया से देख लिया है, तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है बेटा। और आपको ना ही एक एक वर्ड रिवाइज करना है, एक एक लाइन को पढ़ना है फिर से, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, हमारे पास भैया अभी 2 घंटे का समय है, निकालो फटाक से टेस्ट देखे। अच्छा, पहला क्वेश्चन आता था मुझे बढ़िया से, मैंने पहले बार भी सही किया था, अभी भी इसका कंसेप्ट पता है मुझे, हमने उस पर हाईलाइट लगा रखा है जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे बढ़िया से। इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा अच्छे से वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। और अभी भी आपको मौका मिल रहा है, जब आप टेस्ट देने आएंगे उसी चैप्टर का, आपने मान लो कि उस चैप्टर में 15 क्वेश्चन थे, आपने 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन गलत हो गया आपसे, अब यहां पे हाईलाइट चल जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से क्यों गलत हुआ, अब हम उसको बढ़िया से देख लें। तो इस तरह से करके तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि जान लो बेटा, हम देखे हैं बच्चों के मन में वो क्या होता है, जब टेस्ट आपको जाना है देने के लिए, तो आप क्या घबरा रहे हैं, सर मेरा तो अभी रिवाइज ही नहीं हुआ है और हम कैसे देंगे टेस्ट। क्या ये पॉसिबल है बेटा कि नीट के पहले वाली रात में, जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उसके रात में, आप सारा सिलेबस रिवीजन करके जा पाओ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 90% चीजें वो होंगी जो आपको पहले से, जो आपने पूरा साल पढ़ा है वो आपको याद होगा, और उसी बेसिस पे आप टेस्ट देने जाएंगे। तो इसलिए आप इन बातों को ऐसे लिया करो। ये मैं बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं। हम देखे हैं बच्चों में बहुत पैनिक होता है, टेस्ट देना है परसों, भले ही वो 6 चैप्टर का टेस्ट है, लेकिन इस जंक्चर पे बच्चे ये करने लगते हैं, सर अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, 1 चैप्टर में रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं टेस्ट। अरे बच्चे, ये कैसी बात कर रहे हो आप पूरा साल फिर क्या करे थे? देखो बेटा, जिन बच्चों को अगले साल डॉक्टर बनना है वो पक्का अपनी तैयारी पूरा कर चुके हैं, वो सिर्फ अपने उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जहां वो गलती करते थे। ये सच है। 1 महीने के पढ़ाई में ऐसा नहीं होगा कि वो डॉक्टर बन जाएगा, नीट का एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें कि आपने जो पढ़ रखा है उसमें 80% चीजें, 90% चीजें आपको ऑलरेडी आता होगा। आपको लगता है कि हमें नहीं आ रहा होगा, हमने रिवीजन नहीं किया इसलिए हम भूल गए होंगे, ये आपका एजम्पशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको भी विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमने जो पढ़ा है मुझे आता है अच्छे से और हम अच्छे से कर सकते हैं। आपको बस ध्यान देना है वो गलतियों पे जो हमने किया था, और उसको बार बार देखना है, बार बार देखना। वो फॉर्मूलेज जो हम भूल गए थे उनको बार बार देखना है। देखना आपको बहुत इससे आसान होगा, और फिर जब आप टेस्ट देने लगेंगे तो आपको लगेगा यार, जब आप नीट के एग्जाम में जाएंगे और बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सारे क्वेश्चन तो मैंने 10 बार किया था, इसमें कुछ नया कहां है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे ना टेस्ट पे जाकर के अपने इंस्टीट्यूट्स में, वैसे ही आपको लगेगा उस दिन एग्जाम देने में। आराम से आप 30 मिनट में 35 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर देंगे।
तभी तो आपका 650 नंबर से ऊपर जाएगा। आप उस समय बैठ के सोचोगे, कंसेप्ट ढूंढोगे, बेटा वो नहीं होता है। हमें ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल हर क्वेश्चन हमने देख रखा है, मुझे आता है सब चीज। और ये तब होगा जब अभी ये 1 महीना सबसे क्रूशियल, आपने जो पूरे साल पढ़ाई पढ़ी है उसका पूरा निचोड़ ये इस महीने में आने वाला है। इसलिए बेटा आप इस महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। 1 मिनट भी इधर उधर अपना वेस्ट ना करो। आराम से सो, 7 से 8 घंटा सोने का भी टाइम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सोने में कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं सोने में मेरा सोऊंगा तो कैसे होगा। अरे यार सोना सबसे जरूरी है। लेकिन जो आप YouTube पे कोई वीडियो देखते रहते हो, आप जो इधर अपना लोगों से बात करते रहते हो, सोशल मीडिया पे अपने टाइम देते हो, उसको घटा दो। उन सबको थोड़ा भी कम कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ो, अपना बुक्स निकालो, अपने नोट्स पे भरोसा रखो, बुक्स भी छोड़ दो, नोट्स निकालो। नोट्स में जो आपने पॉइंट्स कर रखे हैं उस पर ध्यान दो और उसको एक एक चीज करके बढ़िया से रिवीजन करो। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो और इस तरह से करके हर एक चीजों को बढ़िया से एक एक चीज करके एकदम बिल्कुल एक क्या करो, एक लिस्ट भी बना लो कि भाई हमारे पास इतने सारे लिस्ट हैं चैप्टर्स के, हमने ये चैप्टर तो बिल्कुल 100%, उसके आगे लगा दो 100% टिक करते जाओ कि भैया मुझे अच्छे से आता है, इसमें तो कहीं कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। और जिनमें थोड़ा सा है उसमें थोड़ा डाउट वाला लगा दो साइन, कोई कलरफुल बना लो, कलर से सिंबॉलिक कर दो या कुछ और चीज कर दो। और उन चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो कि कहाँ गलती होती है। आप देखोगे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। और मैं आपको बताता हूं, हमने देखा है बच्चों जो हमारे पास से निकले हैं, जिन्होंने रिजल्ट दिया है, उनका भी यही पैटर्न था पढ़ने का। कभी भी वो ऐसा नहीं करते थे कि अब कल एक टेस्ट है कोई तो हम पूरा आज दिन भर, सर अभी तो मैं सोल्यूशन चैप्टर, या हम बायोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन निकाल करके हम पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है बच्चे। हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अगर पढ़ा है तो हम एक एक चीज को देख लें कि उसमें क्या क्या हमसे गलती होता था। और अभी टाइम है अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज करने का, जो आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज दिए हैं, चाहे आपने सीपीटी में दिए हैं, चाहे कोई भी पैटर्न। और अभी आपका रिवीजन टेस्ट भी चल रहा है, उसमें भी हम पार्ट टाइप करके टेस्ट ले रहे हैं आपको। तो आपको एक एक चैप्टर पे तो मैंने ही 200 क्वेश्चन का लगभग कंटेंट दे दिया है। आप उन्हीं क्वेश्चन को कर लो बच्चे, आपका एक एक क्वेश्चन देखना उसी में से रहेगा। 100% गारंटी है, इसमें आपको कोई बुक उठाने की, नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को बढ़िया से देख के जाओ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहोगे सर वो डाटा नहीं था, उसमें डाटा अलग आ गया। अरे भाई, क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझो कि क्वेश्चन क्या था। ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन था और इसको ऐसे ही करना था, इसमें ये फॉर्मूला लगना है, ऐसे करना है इस चीज को। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डाटा मैच कर जाए। डाटा मैच नहीं करता बेटा। डाटा मैच करने से क्या होगा, मेन कंसेप्ट को मैच करो। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट मेरा मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जरूरी होता है। क्योंकि इस पे गारंटी नहीं दिया जा सकता कि हमारा ये वर्ड लिखे थे, ये डाटा लिखे थे, वही डाटा आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसकी 100% गारंटी है कि आपको वहां पे एक सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कंसेप्ट अलग होगा। समझे बच्चे? तो आप लोग इस पे ध्यान दो, चीजों को बढ़िया से रिवीजन करो, अपने आप पे पूरा भरोसा रखो। इंपॉर्टेंट है भरोसा, बहुत जरूरी है कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है बच्चे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें सोशल मीडिया पे या और कहीं। ज्यादा टाइम अपना लगाएं अपने गलतियों को ढूंढने में, जहां जहां आपकी गलती हुआ करती थी। और वो कहां से ढूंढेंगे आप? टेस्ट पेपर्स के थ्रू जो आपने दे रखे। कहीं का भी टेस्ट दिया है, किसी भी इंस्टीट्यूट का आपने टेस्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनमें देखना कि उस इंस्टीट्यूट में जब वो टेस्ट दिए थे तो हमसे ये 5 सवाल नहीं बना था, तो ये 5 सवाल कहां का था, क्या था, क्या अब मुझे वो सवाल अच्छे से आता है, सवाल से ज्यादा उसका कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करो, जैसे लगा कि एक सवाल है जिसका कंसेप्ट मुझे नहीं आता था, तब उसका रेफरेंस आप नोट्स से लो, नोट्स उठाओ, देखो कि क्या था। ऑब्वियसली नोट्स होगा, उसके पीछे 4-5 क्वेश्चंस भी करे होंगे, उन सबको बढ़िया से देख करके तैयार करो और फिर उस क्वेश्चन को देखो। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हम वो कॉन्सेप्ट ही भूल गए थे जिसकी वजह से वो गलत हुआ मेरा। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह से करिए और बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे से अपना तैयारी करिए और पूरा टाइम यूटिलाइज करिए इस टाइम कि हम एक एक मिनट अपना नीट को दें, अपने रिवीजन को दें और अपने गलतियों को ढूंढने में दें। और अपने पे सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा रखें,
आप लोग बच्चे बढ़िया करोगे, बहुत अच्छा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।